हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी भावना सिंह। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो हम आज बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक। आइए जानते हैं, जितने भी भारतीय हैं उनके लिए ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जो भारतीय अर्न कर रहे हैं, जो अपनी कमाई कर रहे हैं, हमारे भारत में जीडीपी में योगदान दे रहे हैं, तो उनके लिए इनकम टैक्स एक्ट के बारे में जानना और बड़े बदलाव के बारे में जानना बहुत जरूरी हो चुका है। कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं, जैसे कि पहले इनकम टैक्स एक्ट में 819 सेक्शन थे, अब करेंटली 536 सेक्शन ही रह गए हैं। कुछ टफ वर्ड्स और भ्रमित करने वाले वर्ड्स को यहाँ से डिलीट कर दिया गया है, जो इजीली किसी को समझ में नहीं आते थे। जीरो टैक्स, अगर आपकी सैलरी 12,75,000 है तो सेक्शन 87A के तहत आप पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपकी एनुअल इनकम 12,75,000 है तो कोई टैक्स देना नहीं होगा। अब बात करते हैं उनकी जिनका एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर जैसा रिलेशन है, यानी जो एम्प्लॉय किसी कंपनी में काम करते हैं। तो होता क्या था कि पहले बेसिक सैलरी जो होती थी वो कम रखी जाती थी, जिससे होता था कि ग्रेच्युटी और पीपीएफ का जो भी फंड था वो कम होता था। लेकिन अब ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि 50% सैलरी कितनी भी है उसका 50% एम्प्लॉयर रख लेगा एज अ बेसिक सैलरी, और उसको क्रेडिट किया जाएगा पीपीएफ अकाउंट में, और जो आपको रिटायरमेंट के टाइम पे दिया जाएगा। और जितना ज्यादा ये बेसिक सैलरी रखी जाएगी उतना ज्यादा ग्रेच्युटी अमाउंट होगा, और उतना ही ज्यादा रिटायरमेंट अमाउंट, जो रिटायरमेंट के टाइम पे पैसा मिलता है, वो उतना ज्यादा होगा। इसको एक तरीके से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी कहा जा रहा है। अब चेंजेस बहुत सारे कर दिए गए हैं, और चेंजेस हम लोगों को देख के ही किए गए हैं। पहले क्या था कि 5 साल की नौकरी पे ग्रेच्युटी अमाउंट दिया जाता था, लेकिन अब 1 साल की नौकरी पर भी ग्रेच्युटी अमाउंट दिया जाएगा। गिग वर्कर्स के लिए भी खुशखबरी है। ओला उबर के जो एम्प्लॉय हैं उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करनी होगी, और जो कंपनी का टर्नओवर है उसको गिग वर्कर्स के, यानी जो ओला उबर के जो एम्प्लॉय होंगे उनके कल्याण और सुरक्षा के लिए, उनके सुधार के लिए यूज किया जाएगा। भारत के इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज सेक्टर में बदलने का ये बहुत बड़ा कदम है। आइए बात करते हैं बैंकिंग और एटीएम ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। अब जैसे कि आप लोग को पता है कि कैश हर कोई एटीएम से विड्रॉ करता है, लेकिन अगर आप यूपीआई चलाते हैं तो यूपीआई तो इजी है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप कहीं से भी कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अब यूपीआई एटीएम से 5 बार कैश विड्रॉ करते हैं तो वो टैक्स फ्री है। लेकिन अगर आपने अगर आपने 6ठी बार कैश विड्रॉ कर लिया यूपीआई एटीएम से तो आपको 23 रुपए प्लस जीएसटी भुगतान करना पड़ेगा। अब सरकार की नजर आपके हर बड़े खर्च पे है, चाहे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो बच कोई नहीं पाएगा। पैन कार्ड बनाने के लिए अब सिर्फ आधार मान्य नहीं होगा, आपको बर्थ सर्टिफिकेट और 10th की मार्कशीट देनी पड़ेगी, तभी आपका पैन बन पाएगा। हाउस रेंट अलाउंस की बात करें तो अगर किराया 1 लाख से ज्यादा है तो फॉर्म 124 भरना आवश्यक है, प्लस मकान मालिक का पैन देना होगा, और क्या रिश्तेदारी है, क्या रिश्ता है आपका, क्या रिलेशन है, ये भी बताना होगा। ये उनके लिए घातक हो सकता है जो नकली रसीदों पे टैक्स चोरी कर लेते थे। आपके घर में कोई भी फैमिली रह रही है एज अ रेंट, यानी एज अ किराएदार कोई भी फैमिली रह रही है, तो आप उस बेसिस पे टैक्स चोरी नहीं कर पाएंगे। अब बहुत सरकार सख्त हो चुकी है। आइए जानते हैं रेलवे और हाईवे से रिलेटेड हुए कुछ बदलाव के बारे में। जी हाँ, रेलवे और हाईवे, जब हर जगह बदलाव हो रहे हैं तो रेलवे हाईवे कैसे छूट सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाईवे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। फास्टैग एनुअल पास की बात करी जाए तो रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही एनुअल पास के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी, और हर किसी ने एनुअल पास बनवा लिया होगा जो रेगुलर ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो हम आपको बता दें कि चेंजेस कहाँ पे आए हैं। पहले जो एनुअल पास बनाया जाता था, जी हाँ, फास्टैग एनुअल पास जो 3,000 का बनता था वो अब 3,075 का बनेगा, और
टोल टैक्स महंगा कर दिया गया है। ये सिर्फ इसलिए किया गया है जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पे फोकस किया जाए, रोड एक्सीडेंट जो होते हैं वो कम हो सकें। कभी कभी होता क्या है कि रोड मेंटेन ना होने की वजह से गड्ढे हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है और बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। ट्रेन की बात करें, जो लोग ट्रेन से ट्रेवल करते हैं, घूमना पसंद है, तो पहले जो 4 घंटे का टाइम दिया गया था कि अगर किसी का बाई चांस कोई प्लानिंग में अमेंडमेंट है या प्लानिंग में कुछ चेंज होता है और ट्रेन का टिकट कैंसिल करना पड़ता है, तो 4 घंटे पहले अगर आप ट्रेन का टिकट कैंसिल करते थे तो आपको रिफंड मिल जाता था। बट 4 घंटे से 8 घंटे कर दिया गया है, और ये 8 घंटे का टाइम इसलिए किया गया है ताकि रिफंड कम देना पड़े और कैंसिलेशन कम हो सके, प्लस सीट्स जो खाली जाती थी रेलवे की वो भी खाली ना जाएं। रेलवे को बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ता था क्योंकि लास्ट मोमेंट में कोई भी ट्रेन का टिकट कैंसिल कर देता था। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जब फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है तभी जो है डोमेस्टिक और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम फिक्स कर दिए जाते हैं। लेकिन अब सिचुएशन कुछ और है। मिडिल ईस्ट वॉर जो कि बहुत टाइम से चल रहा है और अभी एंड होने का कुछ फिक्स नहीं है कि कब तक ये रुकेगा, इसकी वजह से बहुत ज्यादा सरकार पे प्रेशर आ चुका है क्योंकि हमारी जो जनता है वो परेशान है। जब यहाँ पे पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल, ये सारा रॉ मटेरियल नहीं होगा तो कैसे जनता को सप्लाई किया जाएगा। इस वजह से हमारी सरकार बहुत ज्यादा परेशान है। इस वजह से ये बड़े बदलाव किए गए हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हॉर्मोज स्ट्रेट में बहुत सारे जहाज फंसे हुए हैं, कुछ जहाजों में आग भी लग गई है इस वॉर के कारण। सरकार ने कुछ सोचा है डोमेस्टिक और कमर्शियल गैस सिलेंडर से रिलेटेड और उसको इम्प्लीमेंट करने का भी डिसीजन लिया है। जैसे कि पहले सब्सिडी दी जाती थी, अब सब्सिडी दी जाएगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये सिर्फ सरकार के बजट पे निर्भर है। जो बजट आएगा अगर वो इस मतलब बजट में ये अलाउ होगा, अफोर्ड कर पाएंगे तो सब्सिडी दी जाएगी, अदरवाइज सब्सिडी नहीं दी जाएगी। ये खर्च आपकी जेब से होगा। बस जो लोग 4 व्हीलर या 2 व्हीलर के शौकीन हैं तो पेट्रोल की कमी की वजह से, पेट्रोल डीजल की कमी की वजह से, क्रूड ऑयल की कमी की वजह से, रॉ मटेरियल की कमी की वजह से जो चीजें हमें सप्लाई नहीं हो रही हैं मिडिल ईस्ट वॉर की वजह से, तो एनवायरमेंट को फोकस करते हुए कुछ चीजें रखी गई हैं, कुछ बदलाव किए गए हैं। जैसे कि पहले पेट्रोल डीजल दिया जाता था तो इससे होता क्या था, पॉल्यूशन होता था। लेकिन अब पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा मिलाई जाएगी, यानी 20% इथेनॉल रहेगा, जो हमारे एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा अच्छा है। ये पॉल्यूशन कम करेगा, प्लस ये हमारे और चीजों के लिए भी बहुत अच्छा है और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि माइलेज आपका कम हो जाएगा, माइलेज 3 से 7% तक कम होता नजर आएगा। जैसे कि आप सब लोग जान रहे हैं कि वॉर की वजह से बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब चल रही हैं। इसकी वजह से पैनिक मत करिए, सरकार स्टेप पे स्टेप ले रही है, बड़े कदम उठा रही है जिससे आपको सिक्योर फील कराया जा सके। आपकी सिक्योरिटी सरकार की मंशा है, सरकार की फर्स्ट प्रायोरिटी है, इसलिए पैनिक मत करिए, आराम से रहिए। लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगी, द रूल्स ऑफ द इकोनॉमी हैव फंडामेंटली चेंज्ड, इट्स टाइम टू चेंज योर मैथ्स। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपके समझ में आई होगी। ऐसी और जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।